तो आप लोग आज का टॉपिक जो है हमारा ये है कि आपकी जो वेडिंग होगी वो आपके लवर से होगी, यस या नो। ओके, तो आज मैंने दो ही पायल रखे हैं। पायल 1 रेड कलर का क्लेचर, पायल 2 ब्लू कलर का क्लेचर। तो आप लोग अपनी आइज़ बंद करके, क्लोज करके प्रेयर करिए गॉड से कि मतलब अच्छे कार्ड आए। और यस नो कार्ड भी मैंने रखे हैं, तो वो भी इसमें पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपकी वेडिंग जो है आपके लव पार्टनर से होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 से हम स्टार्टिंग करते हैं कि आपकी वेडिंग किससे होगी, यस या नो। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 1, हम फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि आपकी जो है वेडिंग होगी वो आपके लव पार्टनर से होगी या आपके घर वाले की पसंद से होगी। ठीक है, तो मैंने यस नो का कार्ड भी रखा है, तो इसे मैं लास्ट में देखूंगी कि इसमें क्या है। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड निकालती हूँ कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या है। ओके, द टावर कार्ड, जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हेट्रोफैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर कार्ड आया। तो पाइल 1, आई थिंक बहुत ही लोग ऐसे व्यूवर हैं जो मतलब अपने लव पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो क्रिएट हो जाती है और उन दोनों लोग को मिलने नहीं देती। तो इसका मतलब मीन्स ये समझ लेते हैं हम गाइस कि हो सकता है वो आपका कार्मिक रिलेशन हो, इस वजह से आप दोनों इस जन्म में कह सकते हैं कि एक नहीं हो पाए। ठीक है गाइस, तो हम इसका मीन्स ये भी निकाल लेते हैं। तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं पाइल 1 की कि कैसी रीडिंग है आपकी और आपकी वेडिंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो पाइल 1 जिसने सेलेक्ट किया है उनके लिए कार्ड आई थिंक बहुत अच्छे आए हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ द टावर कार्ड से। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें आप लोग अलग हो सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, पाइल नंबर 1, कोई द टावर कार्ड का अर्थ यही है कि कोई लड़ाई हो सकती है या किसी बात की कहासुनी हो सकती है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। पर ठीक उसी के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो ये लड़ाई का मीन्स ये चीज़ है कि वो आप लड़ाई तो होगी पर वो ये नहीं कह सकते कि वो आपको छोड़ के जाने वाले। वाह, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है ये है पाइल नंबर 1। और उसके बाद द जस्टिस कार्ड भी आया है कि मतलब आपके संग जस्टिस होगा और आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे उनका मतलब मिलन कहते हैं ना, वो मिलन भी हो सकता है। ठीक है, मिलन होएगा। फिर उसके बाद ये आ रहा है 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स को हम पहले यहाँ रख लेते हैं, द टावर के बाद रखते हैं। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि अगर वो लड़ाई हो रही है तो क्या वजह है, उसकी वजह ये चीज़ है कि उनके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही। ठीक, या तो उनकी फैमिली हो सकती है या तो वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे कोई हो सकता है जो उनको भ्रमित कर रहा है। इस वजह से द टावर कार्ड मोड आया था। ठीक है, वॉन्ड्स का शो यही होता है कि कोई कितना भी उनको भड़का ले आपके बारे में पर वो आपके पास आएंगे और वेडिंग के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, जस्टिस कार्ड भी आया है, तो आपके संग जस्टिस होगा। जो डिवाइन है वो आपके संग है, एंजल आपके संग है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वीन ऑफ सोर्स भी आया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपकी जो वेडिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली में कोई फीमेल पर्सन होंगे उनकी तरफ से भी आपको वो सहारा मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि कोई फैमिली मेम्बर है जिसके थ्रू आप दोनों मिले, फीमेल फैमिली मेम्बर। ठीक है, हो सकता है उनकी फैमिली का। 9 ऑफ कप्स आया है, तो इसका मतलब ये चीज़ है कि वो अपने कैरियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में। तो इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि इनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। पाइल नंबर 1, द लवर कार्ड आया है, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि मतलब
गाइस, द लवर कार्ड्स आया है। आपके सारे कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है डिवाइन भी चाहते हैं कि आप ये जो रिलेशनशिप है ये आप दोनों की मर्ज़ी से नहीं हुआ है। जैसे देख रहे हैं ना, डिवाइन ऊपर शो कर रहे हैं, नीचे लवर्स भी हैं। तो आई थिंक आप ये भूल जाइए कि आप दोनों कभी अलग होंगे, ठीक है। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है पाइल नंबर 1 के लिए। और इसमें ये कार्ड देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी शो हो रहा है कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी से शेयर करते हैं जिनको वो अपना बड़ा मानते हैं या जिनको फ्रेंड मानते हैं। उनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं कि मुझे आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। पर द लवर कार्ड ये शो कर रहा है कि आपकी जो पाइल नंबर 1 है उनकी लव मैरिज के चांस ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं आपके कार्ड यस नो टाइप में क्या है, यस आया है कि नो आया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनका फर्स्ट लेटर किस अल्फ़ाबेट से भी होगा, ठीक है। तो मैं देखती हूँ आपका यस आया है कि नो आया। तो आपको वेट है यस या नो, यस या नो। तो आई थिंक दिल की धड़कन बढ़ ही गई होगी जब लवर कार्ड आया है। तो उसके बाद देखते हैं आपका यस हो जाता है तो काफ़ी श्योर हो जाएगा, डेट श्योर हो जाएगा कि आपकी वेडिंग लव मैरिज ही होगी। हुर्रे, मेरे पास पटाखे नहीं वरना मैं दगा देती आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1 आपकी वेडिंग लव मैरिज हो गई, कांग्रेस। तो आई थिंक आप अब पूरा श्योर हो गया होगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको प्रपोज करने वाले हैं वेडिंग के लिए। विल यू मैरी मी, मतलब कहते नहीं कि वो अपने घुटनों के बल बैठ जाएंगे और आपके पास रिंग लेके आएंगे। फ्लावर नहीं लेके आएंगे क्योंकि फ्लावर लेके वो कब का आ चुके हैं, वो तो प्रपोज हो गया ये वेडिंग के लिए। अब हम देखते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होगा किस अल्फ़ाबेट से होगा, ठीक है। तो मैं चैनल से लेती हूँ। BNSDKHIACD हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर। तो अब हम देखते हैं कि आपकी जो वेडिंग होगी वो किस ईयर में होगी, ठीक है। पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मान लीजिए रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा पाइल भी ले सकते हैं, पाइल 2, ठीक है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये पाइल छोड़ के कोई दूसरा पाइल लेगा, ठीक है। तो 2024 आ रहा है, 21 भी आ रहा है, 23। तो आई थिंक मुझे 2021 के चांस ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि आस ही पास आपकी शादी होने वाली है, पाइल नंबर 1। तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है मिठाई उठाई खाने वाली हूँ मैं। और मतलब बहुत सारी मुझे खुशी हो रही है कि पाइल नंबर 1 का इतने अच्छे कार्ड आए हैं डिवाइन की तरफ से। तो आई थिंक आपको भी अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अब हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या है, आपके कार्ड्स क्या हैं डिवाइन की तरफ से। आपकी जो वेडिंग होगी वो आपके लव पार्टनर से होगी या किसी और से होगी या घर के मर्जी से होगी, अरेंज मैरिज होगी। तो हम देखते हैं कि आपके कार्ड क्या हैं डिवाइन की तरफ से। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द फूल, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हम देखते हैं कि आपके कार्ड कुछ क्या आए हैं। पाइल नंबर 2। तो आई थिंक सबको इंतज़ार रहता है कि उनकी वेडिंग उनके लव पार्टनर से होगी या नहीं। और कुछ व्यूवर्स थे उनके ये क्वेश्चन भी थे कि मैम इस पे रीडिंग बनाइए, तो मैंने इस पे रीडिंग बनाई है। तो पहला कार्ड आपका है द फूल कार्ड। आई थिंक जो आपके पर्सन है वो इतना
तो फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है, द फूल कार्ड आया है, तो आपके जो पर्सन हैं वो मुझे ये लग रहा है, और ये बहुत लाइट वे में ले रहे हैं, मतलब जैसे कि फर्स्ट कार्ड जो आया था उसमें उनके पर्सन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे थे, और आपके ये जो पर्सन है ये इतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। देखिए कोई है उनके, मतलब जैसे दोस्त वगैरह भी पूछते हैं कि क्या है तुम्हारे रिलेशनशिप में, आगे क्या करना है, कुछ भी, तो वो बहुत लाइट वे में लेते हैं कि जो होगा मैंने छोड़ दिया है, मतलब भगवान के ऊपर, इस टाइप के मुझे लग रहा है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद आप देख रहे हैं द डेविल कार्ड आया है। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है ये कुछ पिछले जन्म का, मतलब उनके संग कोई रिलेशन होगा उसकी कार्मिक सिचुएशन भी कह सकते हैं, इस वजह से भी हो सकता है आप लोग मिले हो। ठीक है, तो मुझे आपके पर्सन थोड़े से लापरवाह लग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है। और फिर उसके बाद देखिए 4 ऑफ कप्स भी आया। इनके कार्ड थोड़े से मुझे 50-50 वाले लग रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। 4 ऑफ कप्स का मतलब ये चीज़ है कि उनके पास बहुत चीज़ें ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है, जिसके बारे में वो इधर लव रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा कर रहे हैं पर वो कम कर रहे हैं, ये कार्ड ये शो कर रहे हैं। ठीक है गाइस, उनके पास ऑप्शन हो सकता है, या तो उनके कैरियर में कह सकते हैं, या तो मतलब मनी, इनकम, पेंटिकल्स, इन सब के लिए भी उनके पास ऑप्शन है। अभी वो आपको साइड में रख रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है वो अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या कहीं मतलब बिजनेस कर रहे हो तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी उनका इस टाइम जो है लव पे बिल्कुल फोकस बहुत कम ही है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक टाइप का है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो इसका भी यही शो हो रहा है कि वो अपने पेंटिकल्स के लिए ज़्यादा भी एक्टिव है, लव के लिए कम। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि पेंटिकल्स या फिर उनका कहीं और जैसे सोचना विचारना। ठीक है, 2 ऑफ कप्स भी आया है गाइस, तो आई थिंक उनके पास या तो 2 ऑप्शन, तो 2 ऑफ कप आया है, तो गाइस आई थिंक वो मैंने ये कार्ड देखा है आपने, तो पेंटिकल्स को जब वो कलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास आएंगे, ऑफर देंगे। ठीक है, 2 ऑफर, और इस इधर भी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इसका मतलब थर्ड पार्टी नहीं है, इसका मतलब ये एक आप हो, एक हो उनका कैरियर हो सकता है, या बिजनेस, या जो भी, मतलब वो कैरियर पे ज़्यादा फोकस करें। 2 पेंटिकल्स का मतलब यही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो पेंटिकल्स यहाँ पे कलेक्ट किया, यहाँ पे वो सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बाद उस पेंटिकल्स, जैसे कहा जाता है कि वो मतलब वो पैसा कमाना चाहते हैं इतना ज़्यादा कि उन आपको फ्यूचर में कोई चीज़ की कमी ना, इसलिए भी ये हो सकता है कार्ड। ठीक है, इसलिए भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। उस पैसे को खर्च करने के लिए आपके हाथ में वो सारे पैसे सौंपना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका मेन फोकस है इस टाइम कैरियर पे है। तो और फिर उसके बाद वो आपके पास आएंगे एक किंग की तरह, कि ग्रीन कलर की लीफ जो है इसकी ग्रोथ हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो आई थिंक यही शो कर रहा है कि वो आपका जो मतलब लव वेडिंग है, लव रीडिंग है, तो वो थोड़ी सी 50-50 के आसपास लग रही। तो आप लोग की जो गैस लड़ाई हुई है या कोई झगड़ा हुआ है और किसी वजह से आप दोनों परेशान हैं, तो वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप थे जो पास्ट में हुए थे या पास्ट लाइफ में हुए थे, उसको मतलब आप फेस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। तो आई थिंक पाइल नंबर 2 मुझे लगता है कि आपकी जो वेडिंग के चांस हैं वो 50-50 के चांस हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ज़रूर और आपको अपनी क्वीन बनाएंगे ज़रूर, बस अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है, इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2 आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो अगर मान लीजिए रेजोनेट ना हो, किसी किसी को रेजोनेट नहीं हो रही होगी, तो आप पाइल नंबर 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग थी, तो आई थिंक सबको रेजोनेट नहीं कर सकती, कुछ लोगों के लिए अलग हो सकती है। आप जल्दी जल्दी में पाइल कोई कलर और सेलेक्ट कर ली हो, कोई कलर, तो इसलिए आप परेशान मत होइए, एक बार फिर से आइस क्लोज करके दूसरे पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि आपकी जो वेडिंग होगी वो किस ईयर में होगी। तो
तो हम देखते हैं किस ईयर में आपकी वेडिंग होगी, ठीक है। 2021 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 22। तो ये आपके ईयर आए हैं पाइल नंबर 2। इस ईयर में आपकी वेडिंग आपके लव पार्टनर से हो सकती है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि मतलब पूरी तरह से श्योर हो जाएगा, डेट श्योर, कि आपकी जो वेडिंग होगी वो आपके लव पार्टनर से होगी कि नहीं। तो हम यस नो वाले कार्ड लेंगे, ठीक है, और डिले का भी कार्ड है। तो इसमें से देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि डिवाइन आपके लिए कौन सा कार्ड या क्या रीडिंग देना चाहते हैं। नो का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ पर्सन जो है उनके न्यू लव पार्टनर उनको मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं या कोई प्रॉब्लम है पाइल नंबर 2, तो आप मतलब इस रिलेशनशिप को डिले कर सकते हैं या फिर थोड़ा टाइम दीजिए या फिर न्यू पार्टनर को सेलेक्ट कर सकते हैं पाइल नंबर 2 मेरे हिसाब से। या अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो रीडिंग भी ले सकते हैं। तो गाइस मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि आप रीडिंग ले सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग ले सकते हैं। और रही बात डिवाइन की तरफ से नो आया, तो हो सकता है गाइस कि ये रिलेशनशिप आगे सक्सेस ना हो, है ना, ये भी हो सकता है। और डिवाइन कभी भी आपको गलत मैसेज नहीं देंगे। तो उनकी तरफ से नो आया है, तो आई थिंक हो सकता है कि आप कुछ मंथ या कुछ ईयर परेशान हो, पर आपका आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा और ब्राइट होगा, ठीक है। तो अगर आप दुखी हैं, ये मतलब एक चीज़ बताएं, लव वेडिंग हो या अरेंज वेडिंग हो, ये आपकी पूरी लाइफ का सवाल होता है। और आपकी मतलब ये चीज़ हम कहते हैं गर्ल्स के लिए तो न्यू बिगनिंग होती है। तो आई थिंक बहुत सोच समझ के फैसला लेने वाला है। डिवाइन की तरफ से नो आया है, तो आपको आई थिंक इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। प्लस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड या किसी को भी जो आप क्लोज हुआ उनसे एक बार राय ज़रूर लीजिए। तो पाइल नंबर 2 की थी ये रीडिंग। आई थिंक आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो या रीडिंग हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर हाँ पाइल नंबर 2 अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है, जनरल रीडिंग है, तो आप पाइल नंबर 1 भी ले सकते हैं, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।